हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। स्टूडेंट्स, हम अपना पॉलीमर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, स्पेशलिटी पॉलीमर। इसके बाद हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, इसी यूनिट का टॉपिक है वो भी। तो आज हम अपना स्पेशलिटी पॉलीमर्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्पेशलिटी पॉलीमर्स जो हैं, ये वो पॉलीमर्स हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर होते हैं। ये जैसे कि हमें पता है कि पॉलीमर्स हम बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ हो रहे हैं और कई तरह के पॉलीमर्स हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो स्पेशलिटी पॉलीमर है, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इनकी। स्पेशलिटी पॉलीमर्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसको हम लिखेंगे बोर्ड पर तो क्लियर हो जाएगा और जब आप पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो स्पेशली डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। दीज आर हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर, HPP। दीज आर हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स इंक्लूडिंग, मीन्स कौन कौन से आएंगे इसमें, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, हाइड्रोजेल, मेम्ब्रेन्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि जो पॉलीमर्स हैं, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, दीज आर डिजाइंड, या हम कहेंगे स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मीट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट which engineers face every day. Engineers face every day in किन किन इंडस्ट्रीज में, इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, इन प्लास्टिक, इन एरोनॉट्स, स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स होते हैं और इन फील्ड्स में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके बाद आती है इनकी कैटेगरीज, कि कौन सी कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया जाता है। कैटेगरीज, तो इनकी कैटेगरीज हैं। नंबर 1, कंडक्टिंग पॉलीमर्स। मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशलिटी पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप कंडक्टिंग पॉलीमर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट आर स्पेशलिटी पॉलीमर्स, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंड एक्सप्लेन कंडक्टिंग पॉलीमर्स इन ब्रीफ, तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि ये भी स्पेशलिटी पॉलीमर है। इनकी जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेंस कंजुगेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट करते हैं ये पॉलीमर्स। ठीक है, तो हुए ना ये स्पेशलिटी पॉलीमर्स हो गए, स्पेशली डिजाइन किया गया इन्हें। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमने पढ़े हैं। ये पॉली एसिटिलीन, पॉलीथायोफीन, एटसेट्रा। ये जो भी मैं पॉलीमर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ये सबके मैं इंडिविजुअल वीडियोस बना चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स हुए, इसकी पहला जो कैटेगरी है। नंबर 2 लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स ये अभी नया ऐड हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, केवलार पढ़ा था हमने, और पीईटी पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरेफ्थैलेट, ये दोनों एग्जाम्पल हैं लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर के। लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं ये, तो ये भी जो है हमारे स्पेशलिटी पॉलीमर की कैटेगरी है। नंबर 3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, डिग्रेडेबल पॉलीमर, ये मैं प्रीवियस लेक्चर, इससे पिछला जो लेक्चर है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पर ही था। ऐसे पॉलीमर्स जिनका बायोडिग्रेडेशन हो जाए, मींस बायोडिग्रेडेशन टर्म से क्या समझ आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका डिग्रेडेशन करें, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। इसमें हमने बायोपॉल रेजिन्स पढ़े थे, बायोपॉल रेजिन्स, और क्या पढ़ा था हमने इसमें, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, PCl पॉलीकैप्रोलैक्टोन पढ़ा था, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और हमने पढ़ा था पॉलीग्लाइकोलाइड, जिसे PGA कहा जाता है, पॉलीग्लाइकोलाइड, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नंबर 4 इसके बाद आता है पॉलीमर कंपोजिट्स, कंपोजिट्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, इसका एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं, ग्लास रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्समेंट पढ़ा था ना उसमें, ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, या लिखेंगे हम ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, ये पॉलीमर कंपोजिट का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे बायो मेडिकल पॉलीमर्स। मेडिकल सर्विसेज में बहुत सारे पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वल्नरेट, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट वल्नरेट। ठीक है, ये सब मैं 1 2 3 4 5 ये सब के इंडिविजुअल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, स्पेशलिटी पॉलीमर, ठीक है, इनको आपको डिटेल में समझना है तो आप अलग से लेक्चर जाके इसको समझिए, क्योंकि इस जो टॉपिक है ये, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि स्पेशलिटी पॉलीमर्स, व्हाट आर स्पेशलिटी पॉलीमर्स एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो एनीवन में आप इसे भी कर सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल या बायोडिग्रेडेबल या बायोमेडिकल, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी पर शॉर्ट नोट आ सकता है, या ये आ सकता है, व्हाट आर स्पेशलिटी पॉलीमर एंड एक्सप्लेन कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिख के इसको समझाकर फिर कंडक्टिंग पॉलीमर्स को डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो इन्हें भी अलग से समझना जरूरी है। तो ये हमारे स्पेशलिटी पॉलीमर हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।